जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फिर से एक उम्मीद के साथ मैं ज्योग्राफी का एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है कि समय मापन। हम किसी भी देश से का समय कैसे मापते हैं, कहीं से कहां से हमको मापना है, किस देश से मापना है, इस समय मापन के आज गतिविधियों को देखेंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। उत्तम कुमार जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी फैला दीजिएगा। एक बार सपोर्ट कीजिए आप लोग, फिर देखते हैं आप लोगों का। चलिए, तो इसी के साथ लेकर सरस्वती माँ का नाम शुरू करते हैं अपना चैनल उत्तम कुमार जीएस एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी देश का समय कैसे मापते हैं, जिसे ग्रीनविच मैन टाइम यानी कि जीएमटी रेखा से कहाँ से होता है और इंडिया स्टैंडर्ड आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच कितना समय का अंतराल रहता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समय मापन के लिए सबसे पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पोल में जो कि उससे जो गुजरी है रेखा, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे उससे कौन सी रेखा है, उस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। और कहां से कहां तक गुजरता है, इस पर भी हम देखेंगे। किस देश से होकर गुजरता है, इसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज टाइम मेंशन कैसे निकालते हैं, टाइम का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर देखेंगे। तो पृथ्वी की आकार जो होती है वो गोलाकार होती है। कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। पृथ्वी की आकार किस तरह की होती है? तो गोलाकार होता है। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है। इससे और अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटा में यानी कि 24 आवर्स में एक बार घूर्णन कर लेती है। इससे एक बात और है कि घूर्णन और परिक्रमण में अंतर होता है। घूर्णन होता है कि अपने अक्ष पर घूमता है पृथ्वी, और परिक्रमण मतलब होता है कि सूर्य यानी कि किसी उपग्रह का चक्कर काटती है या ग्रह का चक्कर काटती है। तो सूर्य एक प्रकार का उपग्रह हुआ, उसका चक्कर पृथ्वी काटता है, तो उसको हम परिक्रमण कर सकते हैं। और घूर्णन होता है कि एक अक्ष पर यानी कि हम अपने स्थान पर घूमे, तो उसको हम घूर्णन कहेंगे। और किसी बिंदु का हम उसको उसी के धरातल के रूप में हम उसकी परिक्रमा करें तो उसको परिक्रमण कहते हैं। तो आज इतना बात क्लियर हुआ कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है, आप लोग बताइएगा। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर ये होता है कि घूर्णन अपने अक्ष पर घूमते हैं और परिक्रमण किसी बिंदु का हम परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी एक 24 आवर्स में यानी कि कितना 24 आवर्स में 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है। कितना डिग्री का? यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है। अपने अक्ष पर 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है, यानी कि इससे पता चला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है। यानी कि हम इससे निकालेंगे कि 1 डिग्री को घूमने में उसको कितना मिनट लगता है। यानी कि 1 डिग्री को पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, इसको हम देखेंगे। तो पृथ्वी को इसको निकालने के लिए कुछ इस तरह से हम निकालेंगे। इसको देखिए आप लोग, 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगता है, यानी कि 360 डिग्री जो होता है पृथ्वी 24 घंटा में घूम लेता है। यानी कि 24 घंटा एक दिन में कितना घूम लेता है? 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर काट लेती है पृथ्वी। कितना टाइम में? तो 24 घंटा में यानी कि 24 आवर्स में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? तो पृथ्वी
अपनी अक्ष पर 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है। तो कितना घंटा में? कब कर लेती है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर 360 डिग्री का घूर्णन यानी कि 24 घंटा यानी 24 आवर्स में कर लेती है। कितना घंटा में? 24 आवर्स में। 24 आवर्स में क्या होता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर अपनी घूर्णन की एक बार परिक्रमा कर लेती है, एक बार घूम लेती है पूरा यानी कि 360 डिग्री। तो इसके साथ हम बना लेते हैं, कुछ फॉर्मूलों के साथ इसको निकालेंगे। तो 24 वर्ष यानी कि 360 डिग्री घूम लेता है 24 वर्ष में। तो हम इसको निकालेंगे तो एक डिग्री कितना वर्ष में घूम लेगा, कितना सेकंड में घूम लेगा, कितना मिनट में घूम लेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले 1 डिग्री कितना वर्ष में घूम लेता है, यानी कि 24 हॉर्स बाय 3600, 24 हॉर्स में इतना होता है गुना 60, 1 घंटा। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 24 घंटा में कितना सेकंड हुआ? 3600 सेकंड गुना 60 यानी कि 1 घंटा। तो 1 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो इससे हम 0 से 0 छछा के 36, 6 बार में नहीं 600 घंटा में 600 इंटू 60, 0 से 0 कटा 360, 6 चौका 24 यानी कि 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। क्यों लगता है? एक बार आप देख लीजिएगा इस तरह कैलकुलेशन करके, और निकल जाएगा कि 1 डिग्री को पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। आप लोग बीच बीच में कॉमेडी होगा, ऐसा नहीं है, कॉमेडियन भी हम हैं। देखिए 4 मिनट का समय अंतराल 1 डिग्री घूमने में लगता है। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी 40 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? एक बार आप सोच के बताइए। पृथ्वी को, जो हम लिखते हैं इसको बताइएगा, आप मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। पृथ्वी को 40 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी को 40 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? इसको आप बताइए। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 सेकंड का। चलिए बना लिया आप लोग? नहीं बनाया तो एक बार देख लीजिए। बोला गया कि पृथ्वी को 40 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 40 डिग्री घूमने में, गोल गोल घूमने में कितना समय लगेगा। यानी कि पृथ्वी को 40 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में, हम इसको बताए ना, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय। अच्छा समझिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पृथ्वी को इतना डिग्री वेस्ट से इतना डिग्री ईस्ट तक जाने में कितना समय लगेगा, किधर से निकलेगा, इसका मान क्या होगा। ये सब बहुत बार में पूछा, लेकिन बेसिक पहले हम लोग कमजोर कर लेते हैं, बेसिक को पकड़ लेते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन पर भी चलेंगे इसका। यानी कि टाइम मेंशन को हम, मेरे साथ बने रहिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा ये दावा है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो बोला गया कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 40 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट? सिंपल सी बात है। तो 40 डिग्री यानी कि 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट, तो 40 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट? तो 40 गुना 4 बराबर 160 मिनट। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 40 गुना 4 बराबर 160 मिनट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मिनट को ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे 160 मिनट हुआ ना, इस पर एक बार
दे देंगे तो 1 मिनट हो गया, डबल दे देंगे सेकंड हो जाएगा। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 हॉर्स 40 मिनट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 40 गुना 4 160 मिनट, 160 मिनट यानी कि जोड़ लीजिए 160 मिनट कितना घंटा में होता है, तो 2 घंटा 60 गुना 120 मिनट, 120 मिनट और बच गया 40 मिनट, बराबर हो गया 2 घंटा 40 मिनट। समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार से हम टाइम निकाल लेते हैं। अब ये बताइए कि 60 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा, आप कैलकुलेशन कीजिए आप लोग कि 60 पृथ्वी को 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा अपने अक्ष पर, कीजिए आप लोग। कर लिए? ये कोई बात नहीं। तो इसी के रूल के हिसाब से हम आएंगे। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 60 डिग्री घूमने में कितना मिनट, घूमने के लिए हमको कितना मिनट का आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि 6 चौक 24, 240 मिनट। 240 मिनट कितना घंटा होता है, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटा का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 घंटा का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 घंटा का समय लगेगा, यानी कि 60 डिग्री को पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? 4 घंटा, यानी कि 240 मिनट। 240 मिनट कितना होता है? 6 चौक 24, 4 घंटा, 4 आवर हैज वो यू आवर का समय लगेगा। मान लीजिए सीख गई, यानी कि आपको किसी भी कहीं भी दे दिया कि इतना डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा पृथ्वी को, तो इस रूल से हम बना सकते हैं। चलिए अब हम प्रयास करेंगे कि पृथ्वी को पचास डिग्री पूर्व से 50 डिग्री पश्चिम की ओर जाने के लिए कितना समय लगेगा, ये भी तो हम कर सकते हैं। तो एक ग्राफ हम बना लेते हैं। आप ग्राफ को देखकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मेरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझेंगे। देखिए आप लोग, एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये मेरा ग्राफ हो गया, देखिए बना रहे हैं। ये ग्राफ हुआ, इसको हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तो गोलाकार है, इस तरह गोलाकार है, लेकिन हम इसको चौड़ाई की तरफ हम कर दिए हैं, यानी कि आयताकार वृत्त की तरफ बना दिए, आयताकार बना दिए हैं, आयत की तरफ बना दिए हैं इसको पृथ्वी को। आप लोग इससे समझेंगे। ये मेरा पृथ्वी हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी। ये मेरा मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और ये मेरा हो गया बीचों बीच 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। 0 डिग्री, यानी कि पृथ्वी का समय निर्धारण 0 डिग्री लैटिट्यूड से होता है। ये मेरा 0 डिग्री हो गया, तो इधर 180 डिग्री वेस्ट और इधर 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि 180 डिग्री पश्चिम, इधर 180 डिग्री पूर्व, और बीच में मेरा देशांतर 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो सबसे मेन कारण जो होते हैं यही है समय निर्धारण की मुख्य एवं सबसे आसान तरीका से हम इससे निकालेंगे। तो इसी को बोला गया है JMT, यानी कि GMT, सॉरी ग्रीनविच मैन टाइम। ग्रीनविच मैन टाइम यानी कि बीचों बीच ये रेखा जो है, इसी को बोला गया है GMT, ग्रीनविच मैन टाइम।
इसी से हम समय का निर्धारण करते हैं। तो आइए इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। तो आप लोग बनाइए एक क्वेश्चन कि पश्चिम 30 डिग्री पश्चिम और 20 डिग्री पूर्व के बीच टाइम का अंतर कितना होगा। ये मेरा टाइम का अंतर 0 होगा, यहीं से शुरू होगा 0 1 2 ऐसे टाइम का अंतर ये इधर से होगा। इधर ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 करते हुए 180, इधर 10 20 30 40 50 करते करते 180। तो आप हमको एक सवाल बताइए, 30 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होगा। आप लोग बताइए। नहीं पता, क्योंकि आप लोग बना देंगे, लेकिन ऐसे क्या होगा, कहाँ जोड़ना पड़ेगा, कहाँ घटाना पड़ेगा। देखिए अलग अलग जैसे हमको दिया रहेगा 30 डिग्री वेस्ट और 40 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर, तो इसमें जुड़ जाएगा। क्या होगा कि जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग दिशा में है, तो दोनों का प्लस न होगा। पृथ्वी की इस तरह गोलाकार को हम जब देखेंगे तो उसमें दोनों तरह की दिशा को हम देखेंगे, दोनों साइड की दिशा को देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जुड़ जाएगा। और एक ही दिशा में जाएंगे हम, उसके बीच टाइम का अंतर निकालेंगे, तो उसमें होगा कि माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इधर से इधर जाए, इधर से यहाँ से 0 डिग्री से वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट निकाला जाए तो इसमें माइनस होगा, या फिर 0 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट निकाला जाए, इसमें भी माइनस होगा। लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री ईस्ट तक ईस्ट के बीच का समय निकाला जाए तो इसमें क्या होगा कि प्लस का सिंबल लगेगा, प्लस हम करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है वो गोलाकार है। तो इससे हम देखेंगे। तो आइए आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन को लेकर आते हैं, उसको बनाइएगा। पता चल गया ना, जीएमटी कहाँ से होता है, किस ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि पृथ्वी का मुख्य टाइम यहीं से स्टार्ट होता है। अब कल इस पर चर्चा करेंगे कि जीएमटी किस किस देशों से होकर गुजरता है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज हम टाइम को निकालने पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, 30 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होगा। अब लोग बनाइए, देखिए, कोशिश कीजिए, अगर नहीं बने तो हम तो हैं ही। देखिए बनाइए आप लोग। नहीं बना आते हैं। देखिए हम बोले थे 30 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट, क्या है, दोनों में अपोजिट साइड, वेस्ट है ईस्ट है, क्या होगा, प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर कितना होगा, 70 डिग्री। तो हमने एक बात और पढ़ा था इस टॉपिक में कि 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट, तो 70 डिग्री को घूमने में कितना मिनट, तो 70 गुना 4, यानी कि 280 मिनट। कितना होगा, 280 मिनट। क्यों होगा 280 मिनट, इसको हम बता दिए थे, लेकिन एक बार और समझिए। 30 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होगा, यानी कि दोनों का सिंबल अपोजिट साइड को कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा। तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री। 70 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि दोनों अपोजिट है, अपोजिट में क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। इसको कैसे निकाले थे, इसको भी देख लिए थे आप। तो 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट, तो 70 डिग्री को घूमने में कितना मिनट, 70 गुना 4 बराबर 280 मिनट। अब बताइए 280 मिनट
कितना घंटा हुआ, कितना आवर्स, कितना मिनट हुआ। ये काम आपका रहा, बताइए आप बना लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग तेज है जी। तो 280 छक्का पड़ेंगे, 6 चौक 24, 56 से 30, 6 चौक 24 आने की 4 घंटा बच गया कितना, 40 मिनट। बना लिए, मस्त, क्या बात है सर, देख लिए। चलिए आप लोगों के बीच एक और क्वेश्चन का मैं आमंत्रण करता हूँ, आमंत्रण नहीं निमंत्रण करता हूँ आप लोगों को। थैंक यू। चलिए अब 30 डिग्री वेस्ट टू 30 डिग्री वेस्ट के बीच बताइए टाइम का अंतर। 30 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री वेस्ट के बीच टाइम का अंतर। तो अब तब तक आप लोग बनाइए, हम देखते हैं, आप लोग तेज हैं। चलिए बना लिए, थैंक यू। ये बनाते हुए बाद देखिए आप लोग, हम बताए थे कि अपोजिट साइड में प्लस और एक ही साइड में माइनस, तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक बात और भूल गए थे हम आपको बताने के लिए, अब थोड़ा जस्ट बता रहे हैं आप लोगों को, मन में एक कंफ्यूजन होगा, बताया हम समझ रहे हैं कि आपका मन में एक कंफ्यूजन होगा, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि 2 मिनट। 30 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री वेस्ट तक जाना है, तो इसमें क्या होगा कि माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि एक ही साइड में जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा। अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इसमें क्या होगा कि 40 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री वेस्ट तक जाना है, तो 30 डिग्री में 40 डिग्री में 30 डिग्री गया, कितना बचा, 10 डिग्री वेस्ट। क्या बचा, यही चीज हम आपको उस क्वेश्चन में भूल गए थे बताने के लिए, लेकिन मैं उसी पर आऊंगा और आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो क्या होगा कि वेस्ट कितना, 10 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना मिनट घूमेगा, 4 मिनट। तो 10 डिग्री में कितना मिनट घूमेगा, 4 गुना 10 बराबर 40 मिनट। तो कितना मिनट किधर से कहा जाएगा, तो वेस्ट से वेस्ट तक जाना है। अरे यानी कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हमको टाइम का अंतर वेस्ट में निकालना है। तो क्या होगा, 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 10 डिग्री। पता चल गया कैसा निकला, कैसे निकला पता चल गया, थैंक यू। तो 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट, तो 10 डिग्री को घूमने में 40 मिनट, यानी कि वेस्ट जाना पड़ेगा इसको 40 मिनट। किधर, यही चीज आपको हम भूल गए थे बताने के लिए, याद दिलाने के लिए, थैंक यू। चलिए सीख गए, अच्छा से सीख गए, बढ़े आगे, बढ़ जाए, ठीक है। आइए मना 40 डिग्री वेस्ट से 80 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होगा। चलिए बनाइए, देखते हैं, बना लिए, थैंक यू, तेज हैं आप लोग, बना लिए। तो क्या होगा कि 40 डिग्री वेस्ट से 80 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट के बीच जाना है, तो इसके बीच टाइम का अंतर क्या होगा। तो टाइम का अंतर क्या होगा इस पर हम देखेंगे अभी। तो जिसको समझ में नहीं आया है और जो न्यू है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर, भूलिएगा नहीं, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। हम लोग भी आप लोगों पर आश्रित हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है सर। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या हुआ कि
80 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होगा? तो 80 डिग्री वेस्ट से 40 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का क्या अंतर होगा? तो हम बताए थे अपोजिट में प्लस और एक ही दिशा में माइनस। तो 40 और 80 बताइए 120 डिग्री कि क्या सबसे शुरू। देखिए एक चीज और है कि ईस्ट, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि हम सबसे पहले वेस्ट लिखें, वेस्ट की तरफ जाएगी टाइम की बढ़ोतरी या ईस्ट की तरफ जाएगी टाइम की बढ़ोतरी। तो इसमें हम बताएंगे कि जो सबसे शुरू में लिखा हुआ हो 40 डिग्री वेस्ट, तो हमको वेस्ट की तरफ का टाइम का अनुभव निकलेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 80 डिग्री वेस्ट। और हम जानते हैं पहले से 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 120 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 120 डिग्री गुना 4 तो कितना होगा? बच्चों 48, 480 मिनट। क्यों 480 मिनट हुआ आप लोगों को पता चल गया? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रहा है पृथ्वी। 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम रहा है, तो 180 डिग्री कितना मिनट में घूमेगा? तो 12, 120 गुना 4 बराबर 480 मिनट। 480 मिनट इनको घूमने में लगेगा। किधर से घूमने में और किधर का टाइम होगा? तो 480 डिग्री वेस्ट की तरफ इसका टाइम का बढ़ोतरी होगा। क्यों होगा आपको पता चल गया होगा। तो आइए इसमें आप बताइए एक चीज कि इसमें कितना घंटा हुआ और कितना मिनट। आपका काम रहा, बताइए। नहीं पता? चलिए मना लिए। ठीक, 8 48 यानी कि 8 आवर वेस्ट की तरफ इसकी टाइम सीमा होगी। यानी कि वेस्ट किधर हुआ? इधर हुआ। यानी कि क्या? पश्चिम की तरफ 8 घंटा की टाइम बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? एक सवाल और बनाइए आप लोग। बना लिए थे आप लोग? थैंक यू। तो एक बात बताइए, चलिए 180 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट के बीच टाइम का अंतर क्या होगा? क्या होगा बताइए। बना लिए? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे शुरू में ही पता है 360 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। इतना आसान, इसको क्या बताने की जरूरी है? यानी कि 180 प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 360। तो बचपन में पढ़ते यार 360 डिग्री हम लोग शुरू में देख लिए थे। 360 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। आइए आप लोगों के बीच अगर अच्छा लगे हमारे चैनल एवं हमारे, क्या बताएं आप लोग, आप तो सब जानते हैं, लेकिन शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं नया हूं यार, मुझे कुछ अनुभव नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आप लोग इसको बनाइए। बना लिए? ठीक है, उसके बाद आते हैं तो इंडिया का मानक समय कल बता दिए थे हम लोग अगले वीडियो में। कितना होता है? 82.5 डिग्री देशांतर। कितना होता है? 82.5 डिग्री देशांतर से होता है, लेकिन देशांतर 68 डिग्री कुछ से 97 डिग्री, इससे देशांतर निकालते हैं। यानी कि IST बराबर 82.5 डिग्री एंड हाफ। क्या निकला इसका? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
भारतीय मानक समय क्या हुआ? इंडियन यहां से लिखते हैं भारतीय मानक समय। तो क्या हुआ? 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री लैटिट्यूड। किधर से? तो पश्चिम से पूर्व। और एक बात और, पृथ्वी की घूर्णन की गति किधर से होती है? पश्चिम से पूर्व की। इस तरह घूमता, गोल 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 घूमता रहता है। पश्चिम से किधर? पूर्व किधर। तो देखिए 68.10 से 97.10 के बीच इंडिया का टाइम होता है। तो इसको हम जोड़ेंगे 8 8 16 15 के 5 हाथ में बचा 1 9 7 16 9 6 15 1 16 यानी कि 165। 165 को हम देखिए इधर ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो प्लस होगा। इसके बीच का समय निकालना है तो 2 से भाग देंगे बराबर 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ। 82 डिग्री पूर्व की तरफ हमारा भारतीय मानक समय इसी के सहायता से निकालते हैं। और जेएमटी एंड आईएसटी के बीच कितने घंटों की अंतराल होती है? तो उससे एंड इस नियम से दोनों को जोड़ करके यानी कि 0 डिग्री प्लस 182.5 डिग्री को जोड़ करके हम जोड़ लेते हैं, इस पर भी आएंगे। जोड़ करके जो समय निकला उसी से जेएमटी और आईएसटी के बीच का सही समय इसी से हम निकालेंगे। तो आप लोग देखिए कैसे निकालेंगे। तो 180 आप लोग जानते हैं 180 कितना होगा? 180 गुना 4 180 गुना 4 182 गुना 4 101 क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री तो 82 एंड हाफ कहते हैं आधा। 1/2 क्या हुआ? आधा। आधा यानी कि आधा 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री को घूमने में कितना? 2 मिनट। तो 84 गुना 4 4 गुना 8 832 328 हुआ कि नहीं? 328 प्लस 2 मिनट 330 मिनट। तो 330 मिनट कितने घंटा की अंतराल है? तो 330 मिनट कितना घंटा की अंतराल है आप बताइए। तो 306 से 6 पंचे 30 5 घंटा 30 मिनट कितना? यहाँ से ले जाते हैं 5 घंटा 30 मिनट जेएमटी और आईएसटी के बीच का टाइम का अंतर। यानी कि हमारे भारत से में जितना टाइम हुआ है उससे 5.5 घंटा बाद जो होगा जेएमटी की रेखा पर जो जो देश आते हैं उसका समय होगा। तो धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।